क्या गिर जाएगी मोदी सरकार? आइए बात करते हैं इस बारे में। अभी मणिपुर में जो हुआ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, उसके कारण हमारा जो पूरा इंडिया में आप कहीं भी देखिए, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे स्ट्रीट्स पे हो, रोड पे हो, हर जगह ऑपोजिशन पार्टी ने बहुत ही मतलब कि ऊपर लेवल से परेशान कर रखा है सरकार को भी, और अपनी बात कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को इस बारे में बोलना चाहिए, और वो भी पार्लियामेंट में बोलना चाहिए। और आप देखिए कि ये मुद्दा तभी उठा जब जो हमारा पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन होता है, वो स्टार्ट होने वाला था, और ये मुद्दा उसी दिन उठ गया। जिस दिन से पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन स्टार्ट हुआ है, उस दिन से ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, मणिपुर में जो हुआ है। और उस मुद्दे को उठाकर उन्होंने कहा है कि मणिपुर में जो हालात हैं वो वैसे सही नहीं है, और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भी एकदम चरमरा गया है। तो प्रधानमंत्री को इस पे स्टेटमेंट देनी चाहिए पार्लियामेंट में। और इसी को लेके यहाँ पे सीधे से मतलब ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे बीजेपी के अगेंस्ट में। अब आपको पता होना चाहिए कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है, और अगर ये पास हुआ तो क्या मोदी सरकार गिर जाएगी? इसी पे आज हमारी बात होगी। और ये आपको पता ही होगा कि ये 26 पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर यहाँ पे देखिए एक इंडिया नाम का एक ऑपोजिशन मतलब कि ब्लॉक बनाया है, जो कि बीजेपी से जिसकी अलायंस का नाम एनडीए है, उससे फाइट करेगी 2024 का लोकसभा इलेक्शन। आइए स्लाइड को शुरू करते हैं। ऑपोजिशन पार्टीज टू मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट गवर्नमेंट इन लोकसभा। सबसे पहले जानते हैं कि हो क्या रहा है। मॉनसून सेशन अभी एकदम से रुक गया है, कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऑपोजिशन ने मणिपुर का इशू उठाया है पार्लियामेंट में। सीधी सी बात है, ऑपोजिशन कह रहा है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे बीजेपी के खिलाफ में, और ला के रहेंगे। अब आइए जानते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है। अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज अ पार्लियामेंट्री प्रोसेस दैट अलाउज द ऑपोजिशन टू चैलेंज द गवर्नमेंट्स मेजॉरिटी इन द लोकसभा एंड इट्स एबिलिटी टू गवर्न। मतलब कि ये एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस है। हमारे पार्लियामेंट में प्रोसेसेस होते हैं जिससे हमारे हमारा सदन चलता है, हमारा हाउस चलता है। तो ये एक पार्लियामेंट का प्रोसेस है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिससे जो ऑपोजिशन है, जो कि एक होता है सरकार जो कि देश को चलाती है, तो उसको हम इनकम्बेंट गवर्नमेंट कहते हैं, और जो सरकार जीत नहीं पाती, वो पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज वो जीत नहीं पाती, तो वो ऑपोजिशन में बैठती है। तो ऑपोजिशन समय समय पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके चेक कर सकता है कि क्या सरकार के पास मेजोरिटी है या नहीं। अगर सरकार के पास मेजोरिटी नहीं होगी तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, आप ध्यान रखिए कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पास हो सकता है, राज्यसभा में नहीं पास हो सकता है। और लोकसभा में ही इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को हम लोग मूव कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। ठीक है, ध्यान रखें। अब आगे चलते हैं। द मोशन नीड्स द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड। अगर हमें किसी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन को हमारे लोकसभा में, हमारे लोअर हाउस में, लोकसभा में मूव करना है, इंट्रोड्यूस करना है, तो 50 मेंबर्स का की सहमति और उनका रिटर्न में उनका सिग्नेचर चाहिए होगा, तभी आप मूव कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी मूव उठा के आएगा, बोलेगा कि मुझे मूव करना है, और ऐसे सदन का टाइम खराब होगा। आर्टिकल 75 के बारे में जानिए कि आर्टिकल 75 कहता है संविधान का कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के। आप देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जो मिनिस्ट्री होती है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो ऑफिस में तभी तक रहेंगे जब तक उनको लोकसभा के मेंबर्स का कॉन्फिडेंस मिला रहे। मतलब कि उनको मेजोरिटी मिलते रहे लोकसभा में। अगर लोकसभा में उनको मेजोरिटी नहीं मिलेगी तो सरकार गिर जाएगी और उनको भी मिनिस्ट्री खाली करनी पड़ेगी। इसीलिए लोकसभा के पास इतनी पावर है कि वो इस मिनिस्ट्री को हटा सकता है। वो बस नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आया, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा तो सरकार गिर जाएगी। इफ द मोशन इज पास्ड, गवर्नमेंट लूजेस इट्स मेजोरिटी इन द लोकसभा एंड इट मस्ट रिजाइन। अगर लोकसभा में ये मोशन पास हो गया तो लोकसभा में सरकार हार जाएगी मेजोरिटी अपनी, और उसको रिजाइन करना पड़ेगा। और लोकसभा में टोटल 545 मेंबर्स होते हैं, और इन 545 मेंबर्स में कोई भी मेंबर इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस कर सकता है, ला सकता है सदन में। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये मोशन मूव कैसे होता है। तो मैंने पहले भी बताया कि 50 मेंबर्स का रिटर्न में सिग्नेचर चाहिए, उसके बाद मूव होगा। और उसके बाद इस मोशन को जो है, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उनके पास जाके जमा किया जाता है, सबमिट किया जाता है सुबह 10 बजे से पहले।
ठीक है। उसके बाद अब ये स्पीकर जो साहब हुए लोकसभा के, वो डिसाइड करेंगे कि मुझे इसको एडमिट करना है, एक्सेप्ट करना है, कि आपने जो मुझे मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आपने मुझे साइन करके दिया है, तो अब ये मेरे ऊपर है, स्पीकर ऑफ लोकसभा के ऊपर है कि क्या वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, एडमिट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे। ये उनके ऊपर होता है, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, ठीक है। अगर मोशन एडमिट कर लिया लोकसभा स्पीकर साहब ने, तो स्पीकर बोलेंगे कि ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, अब मैं आपको कुछ देर बाद बता दूंगा, कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद बता दूंगा, समय बता दूंगा कि अब इस पे डिबेट और डिस्कशन कब होगा, ठीक है। और ये आपके जब आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा है कि ये लोकसभा का जो हमारा रूल है, सब रूल 2 और 3 है लोकसभा का रूल्स का, 198 का, उसके अधीन आता है ये सब। अब ध्यान से समझिए, जब आपका डिबेट डिस्कशन हो जाएगा ना लोकसभा में, उसके बाद वोटिंग होती है। बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि जब वोटिंग होती है नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, मान लीजिए कि मैं लोकसभा ऑपोजिशन पार्टी का मैं एमपी हूं, मैं लेके आया नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब आप समझिए कि मैं लेके आया और मैंने लोकसभा में रख दिया, ये लो नो कॉन्फिडेंस मोशन, अब आप लोग वोट करो। अब मान लीजिए कि अगर यस, इफ यस इज ग्रेटर देन नो, अगर मान लीजिए कि अगर यस ज्यादा हो जाए, नो कम हो जाए। यस ज्यादा हो जाए इसका मतलब क्या, कि ज्यादा लोगों ने बोला कि नहीं, कि नहीं, हमें तो नो कॉन्फिडेंस मोशन चाहिए। अगर यस ज्यादा हो जाएगा तो मोशन पास हो जाएगा, और मोशन पास हो जाएगा तो इसका मतलब कि मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ने उसको सपोर्ट कर दिया उस मोशन को, और हमारी सरकार, जिसकी भी सरकार है, वो गिर जाएगी। इफ नो इज ग्रेटर देन यस, मतलब कि अगर नो ज्यादा है, यस कम है, इसका मतलब कि मेजोरिटी ऑफ लोगों ने बोला है नहीं, हमें ये नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं चाहिए, तो उसमें जो गवर्नमेंट चल रही है वो जीत जाएगी, और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो डिफीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कितने मेजॉरिटी के लिए लोकसभा में कितनी मतलब की वोट्स चाहिए होती है? टोटल लोकसभा में 545 सीट्स हैं अभी, और मेजॉरिटी के लिए 273 सीट्स चाहिए। मतलब कि इफ यस इज ग्रेटर देन नो, आप समझ लीजिए कि अगर यस 273 यस हो जाए, सरकार कल के कल गिर जाएगी, और 273 या 273 से ज्यादा नो हो जाए, सरकार बच जाएगी। ठीक है, ध्यान रखें, यस इज ग्रेटर देन नो, नो इज ग्रेटर देन यस। आगे बढ़िए। अच्छा, ब्लीक चांसेस ऑफ पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन, सिंपल सी बात है कि अभी बीजेपी के पास 301 सीट्स हैं, और 273 के मेजोरिटी मार्क्स से बीजेपी बहुत आगे अपने अलायंस पार्टनर्स को जोड़ के। तो सवाल ही नहीं उठता कि बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, तो ये तो आप भूल जाइए, सरकार बनी रहेगी। लास्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन जो कि इसी सदन में पास हुआ था, और एग्जैक्ट इसी पार्लियामेंट में पास हुआ था, 2018 के इसी मॉनसून सेशन में पास हुआ था, और वो पास की, और वो लेके आए थे, पास नहीं मतलब कि मूव हुआ था, और वो लेके आए थे तेलुगु देशम पार्टी, और किसके अगेंस्ट में, बीजेपी गवर्नमेंट जो कि नरेंद्र मोदी लेड कर रहे थे उस टाइम पे, और उनके अगेंस्ट में ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव या इंट्रोड्यूस किया था टीडीपी पार्टी ने, और वो ऑब्वियसली हार गई थी, 330 एमपीज ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। आप अभी का सिनारियो देख लीजिए, बीजेपी के पास 301 सीट्स है फिलहाल में, और एलाइज को इन सबको मिला दें फिर तो बीजेपी 332 335 से ऊपर है, तो बीजेपी का हारना, बिल्कुल भी बीजेपी हार नहीं सकती है फिलहाल तो। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी कितने, हाउ मेनी नो कॉन्फिडेंस मोशंस हैव बीन मूव्ड पास्ड इन द लोकसभा, अब तक कितने हुए हैं? आजादी से लेके अब तक, 1947 से लेके टिल डेट अभी तक 27 नो कॉन्फिडेंस मोशंस पास हुए हैं लोकसभा में। पास यहाँ पे, सॉरी, मूव हुए हैं लोकसभा में, पास नहीं होगा, मूव हुए हैं लोकसभा में। मूव हुए हैं या इंट्रोड्यूस हुए, पास तो तब होगा जब वोटिंग हो जाएगी। 27 नो कॉन्फिडेंस मोशंस जो हैं वो मूव हुए हैं, ध्यान रखिए, पास नहीं लिखिए, गलती नहीं बोलना है, मूव हुए हैं। मूव हुए हैं या इंट्रोड्यूस हुए हैं, पास तब होंगे जब वोटिंग हो जाएगी। तो मूव हुए हैं, जिसमें 26 तो डिफीट हो चुके हैं। एक ऐसा था जिसके कारण मोरारजी देसाई की सरकार जो थी 1979 में गिर गई। पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन कब पास हुआ, कब कब मूव हुआ, 1963 में मूव हुआ, आचार्य कृपलानी ने मूव किया, किसके अगेंस्ट, आईएनसी गवर्नमेंट थी, और कौन लीड कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लीड कर रहे थे। ऑब्वियसली उनके पास मेजोरिटी थी, मोशन डिफीट हो गया। सबसे लंबा डिबेट किसी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चला है, वो चला है आईएनसी गवर्नमेंट जो थी, और वो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री, और ये सबसे लंबा डिबेट चला था, 24 घंटे 34 मिनट का डिबेट था, उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी जीत गए थे। सबसे ज्यादा नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसके अगेंस्ट आज तक लाया गया है वो है हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और उनके अगेंस्ट में 15 नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए गए हैं, और आप सोचिए कि 15 बार इंदिरा गांधी जी ने उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को हराया है, और वो 15 बार जीती हैं, ये एक बड़ी बात है। आगे चलिए।
अब और क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करें, और भी लीडर जिनके जिनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव किया गया, वो मोरारजी देसाई थे, राजीव गांधी थे, नरसिम्हा राव थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, नरेंद्र मोदी जी भी थे। मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो कि 1979 में उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, और वाई बी चवन जी के द्वारा, और ये पहली बार था कि जब कोई सरकार गिर गई जबकि वोटिंग भी नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में।